Hello students, how are you? I hope you are fit and fine there. So guys, आज की क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे, जो कि फ्यूचर टेंस को इंट्रोड्यूस कराएगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और साथ में इसको ट्रांसलेशन भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं पहचान से। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो इस टेंस में भविष्य में काम का होना पाया जाता है, परंतु कार्य होने का समय निश्चित नहीं होता है, अर्थात यह निश्चित नहीं दिया होता है कि काम कब प्रारंभ होगा और कितनी देर तक चलेगा। हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे लगा होता है। याद रखेंगे, हिंदी में ऐसी क्रियाओं के अंत में गा गी गे लगा होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह टेंस फ्यूचर टेंस में है या सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का पहला नियम इसका है, जैसे ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी बनाने से पहले कर्ता, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर दोनों वचनों की क्रियाओं के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा आपको, सब्जेक्ट लगाना है, फिर शैल या बी लगाना है, शैल या विल लगाना है, फिर वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ पर हम लोग शैल विल का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ हम लोगों को शैल का प्रयोग करना होता है, और अन्य के साथ हम लोगों को, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि कोई श्योर नहीं है, जहाँ पर किसी बात को ज़ोर देकर कहना होता है, एम्फैटिक वे में बात करना होता है, अवश्य लगा दिया जाए, वहाँ पर हम लोग जो है शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं। बताएंगे आपको। तो इसका दूसरा नियम कहता है, रूल 2 कहता है, साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में आई और वी के साथ शैल और अन्य क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो आपको मैंने बताया अभी। तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, क्या रहा है लास्ट में, गागी गे आ रहा है ना, तो फ्यूचर टेंस की चर्चा हो रही है। तो मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैंने बताया अभी, शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, गो। तो हो गया ये, आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू, कॉमन चीज़ है। तो आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बनारस जाऊंगा या वाराणसी जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वह कल स्कूल जाएगा, वह के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ही विल गो टू स्कूल। यहाँ पर फ्यूचर टेंस में हमेशा कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ये, वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हम ताज देखने आगरा जाएंगे, ताज मीन्स ताजमहल, हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज, वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम वहाँ कल जाओगे, तुम यू के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, जाओगे गो, वहाँ देयर, कल टुमारो। तो तुम वहाँ कल जाओगे, यू विल गो टू देयर, यू विल गो देयर टुमारो, यू विल गो देयर टुमारो। चलिए इसका तीसरा नियम कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है, धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने के लिए हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर धमकी वाली बात होगी, जहाँ पर आदेश वाली बात होगी और बाध्यता वाली बात होगी, वहाँ पर हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर साधारण फ्यूचर टेंस होगा, वहाँ पर हम लोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर धमकी देकर बात कर रहे हैं तो हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड टुडे। अवश्य के यहाँ पर नेसेसरी या श्योरली नहीं लिखना है, यहाँ पर आप विल और शैल को आपस में चेंज कर दो तो अवश्य का अर्थ निकल आएगा यहाँ पर। तो मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड टुडे। उसी प्रकार दूसरा है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आदेश दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू शैल गो देयर, यू शैल गो देयर। ठीक है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। कुछ विशेष, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए हमेशा टुमारो का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस में है
तो टुमारो, और अगर पास्ट टेंस में है तो यस्टरडे का प्रयोग होता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका पहला नियम है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। याद रहेगा, विल या शैल के बाद हमको नॉट लगा देना होता है। जैसे मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। आई शैल, आई से शैल लगाते हैं और शैल के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। पता ना, शैल एविल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, कल हम हॉकी का मैच नहीं देखेंगे। कल हम हॉकी का मैच नहीं देखेंगे। हम के लिए वे के साथ शैल, शैल के बाद नॉट लगा देंगे। नहीं खेलेंगे, प्ले खेलना, क्या, हॉकी मैच, कब, टुमारो कल। तो कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है, वह वहाँ कल नहीं जाएगा, जाएगी, फ्यूचर वो फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, तो वह वहाँ कल नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो देयर टुमारो। शी विल नॉट गो देयर टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं इसी साथ में, इसी क्लास में ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम है, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले दिया होता है तो शैल या विल को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला नियम है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। देखो क्या शब्द पहले आ गया तो विल या शैल को पहले लिखना पड़ेगा। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। विल ही प्ले विथ दीज टॉयज। विल ही प्ले विथ दीज टॉयज। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। विल शी गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर। इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे वे रात में कहाँ ठहरेंगे। वे रात में कहाँ ठहरेंगे। कहाँ, कहाँ के इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वेयर। वेयर के बाद क्या आएगा, शैल या विल। क्योंकि दे है, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो वेयर विल दे स्टे एट नाइट। क्या जाएगा, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, तुम वाराणसी से कब वापस जाओगे। तुम वाराणसी से वापस कब जाओगे। कब के लिए इंग्लिश में क्या होता है, व्हेन। तो व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हु, उसके साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आती हैं। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। कितनी लड़कियां काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स, तो हमने कहा भी इन सभी के साथ हम लोगों को नाउन भी लगाना पड़ता है। तो हाउ मेनी गर्ल्स क्या है, नाउन है, तो हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। कौन सी मीन्स विच, तो हो जाएगा विच बुक विल यू गिव मी टू रीड। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, विच बुक विल यू गिव मी टू रीड। चलिए, वेरी गुड। इसका अगला एग्जाम्पल है, अगला रूल कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यदि प्रश्नवाचक शब्द की ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इसके बाद विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल को आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आज स्कूल कौन जाएगा। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आज स्कूल कौन जाएगा। आज, तो स्कूल कौन जाएगा, तो पहले हु को लिखेंगे हम लोग, ये हु, फिर विल गो टू स्कूल टुडे। आज स्कूल कौन जाएगा, हु विल गो टू स्कूल टुडे। ये हु विल गो टू स्कूल टुडे। ये हु विल गो टू स्कूल टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से
ये हो गया आपका कि जब हु का प्रयोग करना हो तो कैसे प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका 5वां नियम कहता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने का नेगेटिव हो, अगर प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सब्जेक्ट के बाद सीधे नॉट का प्रयोग कर देना होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव होने पर कर्ता तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमको नॉट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाना, जैसे क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, विल ही। अब देखो गो वर्ब है और ही सब्जेक्ट है, दोनों के बीच में हमको नो या नॉट लगा देना है। तो विल ही नॉट गो टू दिल्ली, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है ना, इससे स्पष्ट है, आप लोग आराम समझ पा रहे हैं। क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। तो और याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जाना कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार में चेंज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।